हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक और नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नई खबर क्या है? एनसीटी की प्राथमिक स्तर की एक बैठक हुई है। उस बैठक में देश भर के जितने भी शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी अफसर है उन्होंने भाग लिया और बोर्ड की बैठक में पहले स्तर की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत यहाँ पे जो शिक्षक भर्तियाँ होती है उन शिक्षक भर्ती परीक्षा उससे पहले यहाँ पे उनकी पात्रता परीक्षा ली जानी चाहिए। तो यहाँ पे सभी स्टेटों के अंदर यहाँ पे अलग अलग स्टेट में यहाँ पे पात्रता परीक्षा होती है, यानी शिक्षक भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा होती है। जैसे राजस्थान के अंदर यहाँ पे रीट होती है और केंद्रीय लेवल की जो भर्तियाँ होती है उसमें यहाँ पे सीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी ये दो आपके हैं। जैसे बिहार में बिहार टेट, यूपी में यूपी टेट, यानी अलग अलग स्टेटों में यहाँ पे पहले शिक्षक भर्ती होती है। लेकिन जो ये रीट है या जो शिक्षक भर्ती है ये केवल थर्ड ग्रेड टीचर से के लिए ही यहाँ पे अभी पात्रता हो रही है। लेकिन अब ये जो देश भर के शिक्षा बोर्डों के अफसरों की जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि अब जो वरिष्ठ अध्यापक है और स्कूल लेक्चरर है उन भर्ती के लिए भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। यानी ये उन्होंने प्रस्ताव बनाया है, यानी उनके सबके विचार ये हैं कि अब जो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर भर्तियाँ होती है उनमें भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से थर्ड ग्रेड टीचर में यहाँ पे पात्रता परीक्षा हो रही है और ये सारे स्टेटों में भी हो रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है कि अब जब आप वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर भर्ती का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आने वाले दिनों में आपको नई शिक्षा नीति के तहत आपको यहाँ पे पहले पात्रता परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो खबर है, यहाँ पे एक न्यूज़ की कटिंग है, इसमें बताया गया है कि राजधानी नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी शिक्षक है यानी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के पदों पर जो भर्ती है उससे पूर्व यहाँ पे पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी हो सकता है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक पायदान बढ़ाने की कवायद यहाँ पे शुरू कर दी गई है। यानी ये संभव है क्योंकि जब आगामी भर्तियाँ जो भी आएगी उससे पहले आपको क्वालिफाई देना पड़ सकता है। सेंट्रल लेवल पर सीटेड होती है, स्टेट लेवल पर रीट का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। उनके यहाँ पे दायरों को बढ़ाया जाएगा और प्रारंभिक स्तर की जो बैठक है वो दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली जो भी एजेंसी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। यानी जो अपने देश की जो एनसीटी होती है ये अपना सारा सिलेबस तय करती है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी एक कोई गाइडलाइन तैयार करिए, यानी जो सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक है उससे पहले यहाँ पे आपको नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे आपको एग्जाम क्वालिफाई लेना है। तो रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पदों के लिए आप आवेदन करने के पात्र होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे एनसीटी गाइडलाइन के आधार पर अभी तक सीबीएसई से संबंधित जितने भी स्कूल है वहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले और कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 2 स्तरों में यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपको सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के अंदर पढ़ाना है तो आपको यहाँ पे सीटेट पास करना होता है। 21 जनवरी को यहाँ पे सीटेट की परीक्षा हुई थी और उसके अंदर लगभग 2.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी पास हुए थे, बाकी सारे उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इसका क्राइटेरिया ऐसा था। तो कॉलेज जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है उसके शिक्षकों के पदों के लिए आपको सीटेट देनी पड़ती है केंद्रीय लेवल पर। इसी प्रकार से राजस्थान में भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए रीट का आयोजन हो रहा है। लेकिन अब दिल्ली में जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर बदलावों पर मंथन शुरू हो चुका है और जहाँ तक लग रहा है ये बदलाव हो भी सकते हैं। 12 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से देश भर के शिक्षा बोर्डों के जितने भी प्रतिनिधि उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है और एनसीटी के सचिव केसंग भाई शेरपा के बुलावे पर आईबीसी के रीट कोऑर्डिनेट की अगुवाई में एक की प्रतिनिधिमंडल का उच्च स्तरीय बैठक में यहाँ पे शामिल हुआ था। तो अब यहाँ पे टीटी का जो विस्तार है वो स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा। यानी उसमें कहा गया है कि जब टीटी आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे टेट जो एग्ज़ाम होता है तो ये केवल थर्ड ग्रेड के लिए ही नहीं, इसको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा उससे पहले भी करवाना जरूरी क्योंकि अच्छे से योग्य टीचर यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे एनसीटी के सचिव केसंग भाई शेरपा ने शिक्षा बोर्डों को पत्र में भेजा जानकारी दी गई कि एनईपी के पैरा 5.4 के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए एक अनिवार्य मानदंड और गुणवत्ता संकेतों में से एक है। अब एनईपी 2020 के तहत इस सीटी का विस्तार स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए सीटी आयोजन करने वाली एजेंसी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों से तालमेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो अब जो सीटी है ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसके लिए भी यानी स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए यानी स्कूल के में जितने भी टीचर्स होते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे क्वालिफाई एग्जाम हो सकता है, यानी पात्रता परीक्षा हो सकती है। तो यहाँ पे इस खबर का यही निकल के आ रहा है क्योंकि जब 12 फरवरी को इसकी मीटिंग हुई तो इसके अंदर यहाँ पे यही पहले डिसीजन रखा गया था। अगर सारे
स्टेटों के अंदर तालमेल बैठ जाता है तो आने वाले समय में आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से पहले यहाँ पे पात्रता परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो आप जितने भी विद्यार्थी आप घबराइए नहीं, क्योंकि अगर सीटी आप पहले से दे रहे हैं, यानी जो अलग अलग वैकेंसी होती है उनके लिए दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड की आप टेट दे रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी अगर तैयारी होगी तो इस तरह के एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। वीडियो की जानकारी के लिए बने, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।